नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उद्गम बायोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि हमने काफ़ी लेक्चर्स में जीओसी ख़त्म कर चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म होते कितने प्रकार के हैं और ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस रूट से फॉलो होती है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म किसे कहते हैं। तो जनरली दोस्तों ऑर्गेनिक में रिएक्शन को समझा जाए तो कोई सबस्ट्रेट रहता है, कोई रिएजेंट रहता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोसेस को रिएक्शन कहते हैं। जैसे रिएक्शन को हम जनरली समझेंगे तो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखेंगे दोस्तों कि यह प्रोडक्ट के बनने के पीछे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कि जो सबस्ट्रेट है वो किस नेचर का है, रिएजेंट है वो किस नेचर का है, प्रोडक्ट है तो कैसे बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है या अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की परसेंटेज ऑफ यील्ड कितनी है, उस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है। तो यही सब देखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, और एक दूसरे से रिएजेंट और सबस्ट्रेट लेकर सिंथेसाइज करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे, ऐसे मेन नोट पॉइंट बनाएंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम, नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे तो इसमें भी मेनली 2 टाइप के होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन reaction, and second one is aromatic substitution reaction. Aromatic substitution reaction। तो दोस्तों एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। जब कोई ग्रुप एलिफैटिक कंपाउंड से अटैच्ड होके उस ग्रुप में मीन्स जिससे अटैच्ड हो रहा है, फॉर एग्जांपल CH3 है, CH4 मॉलिक्यूल है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। कोई ऐसा ग्रुप आए अपकमिंग ग्रुप, जैसे सपोज हैलोजन, अभी हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो हैलोजन आया, इस मॉलिक्यूल पर अटैक किया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ CH3X का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखेंगे कि अपकमिंग ग्रुप इस मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके प्लेस पर खुद ब खुद अटैच्ड हो गया, तो इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एलिफैटिक। ये एलिफैटिक कंपाउंड है। अगर यहीं एलिफैटिक कंपाउंड के प्लेस पे हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया एंड इट्सेट्रा, अगर कोई अपकमिंग ग्रुप इस बेंजीन पे रिएक्शन कर रहा और इस बेंजीन से ग्रुप को रिमूव कर रहा है, तो उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब दोस्तों देखेंगे एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ में पॉइंट ए बनाएंगे, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम सिंपल में एलिफैटिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 SN1 मीन्स ऐसे, इसको ऐसे पढ़ा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट एनसीईआरटी डाटा इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड है SN2 रिएक्शन, मीन्स बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OR एनसीईआरटी डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फिर इसी में होते हैं आपके SN1 प्राइम भी होता है, SN2 प्राइम भी होता है, और एक रिएक्शन होती है थर्ड जिसे कहते हैं SNI रिएक्शन, SNI इन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकंड है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन B। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एंड एरोमेटिक। तो दोस्तों एरोमेटिक का लेक्चर हम अलग क्लास में लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे जैसे एलिफैटिक में हुआ था SN1, SN2 एंड SNI, उसी प्रकार एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होते हैं। SN1 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर देखेंगे हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं दूसरी टाइप की रिएक्शन कैसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सेकंड है एडिशन रिएक्शन। एडिशन जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, एडिशन मीन्स जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा रिप्रेजेंट या शोन की जाती हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, मीन्स वे हाइड्रोकार्बन जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन किए रहते हैं, वो आर पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन shown by alkene and alkyne double bonded OR
ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम ब्रोमीन का अटैक कराएंगे प्लस Br2, तो यहाँ पे बनेगा CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ से पाई बॉन्ड का ब्रेक होना और जो Br2 मॉलिक्यूल है एज अ ब्रेक होगा एक Br माइनस के फॉर्म में प्लस Br पॉजिटिव के फॉर्म में। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड का ब्रेकेज कैसा होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है, वह मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फॉर्म में टूट रहा है, मीन्स ए बॉन्ड किसी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी एक कंपाउंड है, इनके बीच का बॉन्ड जो है ये इस प्रकार टूट रहा है कि एक स्पीसीज पे पॉजिटिव आ रहा है और एक स्पीसीज पर नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स इन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हुआ है। तभी तो एक हम जानते हैं कि एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। अब बी किसी वजह से इस ए का भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा, तभी तो बी पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब कि यह बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीवेज हुआ है, और हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होने का मतलब इस बॉन्ड को हम डबल हेडेड एरो से ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार ए एंड बी बॉन्ड यहाँ का ये वाला टूट रहा है और ऐसे स्पीसीज का जनरेशन हो रहा है। एंड सेकंड है होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकेज। अब होमो मीन्स सेम, लिटिकली मीन्स ब्रेक होना। जिस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का सेम बॉन्ड का ब्रेकेज होना उसे होमोलिटिकली कहते हैं। इस ड्यूरिंग स्पीसीज पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हम जानते हैं किसी भी स्पीसीज पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का रहना उसे हम रेडिकल कहते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ये हो गया, और इनको हम फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से, इस प्रकार। याद रखना दोस्तों, हेट्रोलिटिकली में डबल हेडेड एंड होमोलिटिकली में सिंगल हेडेड। अब रेडिकल को जनरेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई की जाती हैं, जो कि हम रिएक्शन के थ्रू जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके समझेंगे। ये हो गया एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलिमिनेशन मीन्स होता क्या है। इलिमिनेशन मीन्स कोई मॉलिक्यूल है, अगर उस मॉलिक्यूल से हम कोई चीज़ रिमूव कर दें तो उसका मतलब कि हम उस मॉलिक्यूल से किसी चीज़ का इलिमिनेशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम ही अभी जो एक इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनाए थे CH2 Br सिंगल बॉन्डेड CH2 Br, हम कोई कंडीशन ऐसे अप्लाई करें कि दोनों Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल निकल जाए माइनस Br2, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए अब इसमें से एक ब्रोमीन यहाँ से निकला, एक ब्रोमीन यहाँ से निकला, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के निकलने से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे इलिमिनेशन भी हो गया। रिमूवल ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम दिस कंपाउंड आर नोन एज इलिमिनेशन। हम एक एक करके इसकी डिफिनीशन आगे समझेंगे। और अब इलिमिनेशन में देखते हैं कि ये इलिमिनेशन कितने टाइप की होती है। एक होता है अल्फा इलिमिनेशन। फर्स्ट अल्फा इलिमिनेशन,
अल्फा एलिमिनेशन दैट मीन्स कोई अगर एक ही प्लेस से ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अगर वही रिमूवल 2 प्लेस से हो तो उसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में हमें एक जेमिनल एंड बेसिनल टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं एंड सेकंड है बीटा एलिमिनेशन। हम सब दोस्तों आपको इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आगे चल के आप सबको रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अभी आप सबके इंटर और 11th में इतनी सारी चीज़ें ब्रॉड नहीं दी गई। जब आप सब यूजी में जाओगे या पीजी में जाओगे यही सब रिएक्शन आप सबको मिलेंगी, तो बेहतर रहेगा कि आप सब अभी से सब चीज़ जानते रहो। बीटा एलिमिनेशन में होता है E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड E1CB एलिमिनेशन। इन सब पॉइंट को अच्छे से आप नोट करके याद रखे रहिएगा। हम रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको बताएंगे कौन सी मैकेनिज्म कहाँ फॉलो हो रही है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गए एंड फोर्थ है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। अब दोस्तों जैसे नाम से ये भी क्लियर है कि रीअरेंजमेंट कोई एक चीज़ यहाँ से उठा के दूसरे प्लेस पे रख दिया जाए और वहाँ की चीज़ उठा के इस प्लेस पे रख दिया जाए तो उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जनरली कार्बोकेटायन द्वारा परफॉर्म की जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि कार्बोकेटायन, जैसे हमने जीओसी वाले लेक्चर में पढ़ चुका था कि टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर कोई कार्बोकेटायन सेकेंडरी से टर्सरी में बनने की प्रोबेबिलिटी है तो उस प्लेस से कार्बोकेटायन को हम शिफ्ट करेंगे टर्सरी पोजीशन पे बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड ओआर मिथाइल ग्रुप ओआर फिनाइल ग्रुप। हम एक एक करके आगे चल के सब कुछ अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली आपके 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े जाते हैं और होते हैं, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि आप सब अभी इतना ही पढ़िए। हम बता दे रहे हैं एक रेडिकल रिएक्शन होती है और एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हीट और लाइट के प्रेजेंस में होती है, जो कि इतना इजीली नहीं होता वो रिएक्शन को परफॉर्म किया जाए। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके रिएक्शन तो उस रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन में जितने स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। जैसे रेशमाइजेशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, फ्रंट अटैक क्या होता है, बैक अटैक क्या होता है। तो गाइस आप सब इतनी चीज़ों को यहीं तक नोट डाउन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।